तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से पोयम द बॉल पोयम कि जैसे कि पोयम का टाइटल सिग्निफाई कर रहा है बॉल पोयम। इट शोज कि जो पोयम है वो कुछ ना कुछ बॉल से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्रिकेट बॉल आपको होता है उस बॉल से रिलेटेड है। ये पोयम एक्चुअली एक तरीके से एक मैसेज देना चाह रही है। ये पोयम एक्सप्रेस करती है कि जो हमारी बिलोंगिंग्स होती है, बिलोंगिंग से हमें कितना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ज़्यादा हमसे अटैच होती है और वो चीज़ हमसे खो जाती है, टूट जाती है, लॉस्ट हो जाती है समवेयर। उसके बाद हम कितने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये चीज़ इस पोयम में हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट पोयम बताती है कि जो हमारा अटैचमेंट होता है, हमारी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई एक डॉल है, कोई एक पेन है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग या किसी भी चीज़ से जिसमें जैसे हमसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए, है ना। तो उसमें हम और जब वो चीज़ हमसे खो जाती है तो फिर हम कितने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये चीज़, ये फीलिंग इस पोयम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पोयम। A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. The poem is about a boy who loses his ball and he got very upset when he lost his ball. And although ball doesn't cost much, ये बॉल ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है और ना ही दूसरी एक बॉल खोने से दूसरी बॉल खरीदना ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तब भी वो बॉय इतना अपसेट क्यों है उसके बॉल के खो जाने से। ठीक है, so just read the poem and find out the reason why the boy got upset and what the poem thinks about the things when we lose some things, okay, about our feelings when we lose something एंड इस चीज से क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है, क्या एक्सपीरियंस उस बॉय को मिलता है कि जब हम कोई चीज हमारी बिलव्ड चीज हम कोई खो देते हैं तो उससे हमें लाइफ का क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो ये पोयम के थ्रू पोएट हमें बताना चाह रहे हैं। What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो नाउ इस स्टैंजा में पोएट जो है वो चाइल्डहुड का इनोसेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, बचपन में जब बॉय का बॉल खो गया था तो चाइल्डहुड की जो इनोसेंस है वो यहाँ पे पोएट शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ मतलब वो बता रहे हैं कि बॉय कितना ज्यादा इनोसेंट है, छोटे बच्चों से कितना ज्यादा इनोसेंट है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल मतलब वो बॉय जिसका बॉल खो गया है, वो बॉय कितना ज्यादा इनोसेंट है। what is he to do, तो अब वो बॉय क्या करेगा। ठीक है, जब उस बॉय का बॉल खो गया है अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो, यहाँ पे आई है पोएट, इट से बात हो रही है बॉल की। आई सॉ इट गो तो पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है बॉल को जाते हुए। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो जब बॉल जा रहा था वो बहुत मतलब बता रहे हैं कि एकदम खुशी खुशी से बाउंस होते हुए बॉल जो है स्ट्रीट से होते हुए जा रहा था। देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, के बाद पोएट जो है मेरिली दैट इज हैप्पीली, तो पोएट पता कह रहे हैं कि वो बॉल जो है पोएट ने देखा है बॉल को जाते हुए खुशी खुशी को बाउंस करते हुए स्ट्रीट से होते हुए जा रहा था। अब वो जो है वो पानी पर चला गया, वाटर पर वो बॉल चला गया है। अब ये वाटर कौन सा वाटर है, किस जगह की सिग्निफाई कर रहा है, ये हम आगे बढ़ते पता करेंगे। तो इन स्टार्टिंग की 4 लाइन्स में पोएट जो है बता रहे हैं बॉय का इनोसेंस और वो मोमेंट जब उसका बॉल खो गया था। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking of grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So now a further poet is saying, no use to say, oh, there are other balls. So poet यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे balls हैं कि हम चाहे तो मार्केट से जितने चाहे बॉल खरीद के ला सकते हैं, बॉल बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम बॉल से ये कहेंगे कि अगर बॉल खो गया तो कोई बात नहीं, और भी बॉल्स है,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बॉय का अटैचमेंट था उस एक बॉल के साथ, वो अटैचमेंट और किसी भी बॉल से नहीं हो सकता है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो फर्दर यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो बॉल जिस मोमेंट पे खो गया था, तो एक अजीब सा दुख उस बॉय को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बॉय बहुत ज्यादा दुखी हो गया था बॉल के जाने से। नाउ ऑल इज यंग एज ही स्टैंड्स रिजिड। इस लाइन से पोएट बता रहा है यंग डेज की, जब पोएट अब चाइल्डहुड क्रॉस करके वो अपने यंग एज में आ गया था, उस टाइम के बारे में यहाँ पर बता रहा है पोएट। An ultimate shaking which fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. ठीक है, यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब वो बॉय देख रहा है कि उसका बॉल पानी में चला गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। ठीक है, एज ए स्टैंड रिजिड, रिजिड मतलब एकदम स्टिफ होकर एकदम हाथ खड़ा, वो खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब एक तरीके से कांपना। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग डाउन मतलब लुकिंग डाउन एट द बॉल। क्या तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब वो बॉय देख रहा है कि उसका बॉल पानी में चला गया है, वो एकदम स्टिफ खड़ा है, कांप रहा है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। ठीक है, स्टेरिंग डाउन लिखने के बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये लाइन है जहाँ पर पोएट का चाइल्डहुड, सॉरी उस बॉय का चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है कि जो बॉय है उसका बॉल खो जाता है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि पोएट देख रहे हैं कि जो बॉल है, उन्होंने देखा है कि बॉल कितना ज्यादा मैरीली दैट इज हैप्पीली बाउंस करते हुए, जैसे कि बॉल आप डालोगे तो बॉल बाउंस करते हुए आगे जाएगा, कि वो स्पीड से होते हुए वो पानी पर चला गया है। अब बॉय इतना ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन अगर हम उससे कहेंगे कि और भी बॉल्स है, वो और भी कोई बॉल ले सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अटैचमेंट बॉय का उस बॉल के साथ है, वो अटैचमेंट और किसी बॉल के साथ नहीं हो सकता है। उसके बाद जब बॉय देख रहा है उसका बॉल पानी में चला गया है, ठीक है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, ऐसे कहते हैं कि चारों तरफ से वो दुख उसे घेर लिया है, उतना ज्यादा दुखी हो गया है, वो कांप रहा है, वो एकदम रिजिड स्टैंड है और अपने बॉल को देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बता रहा है कि जो बॉय है वो बड़ा हो गया है और वो अपने चाइल्डहुड को रिकॉल कर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज इस लाइन से बता रहे हैं कि जो बॉय है वो बड़ा हो गया है और अपने चाइल्डहुड को वो रिकॉल कर रहा है। All his young days into the harbor where his ball went, I would not impute on him a time another ball is worthless. अब फर्दर बता रहे हैं कि all his young days into the harbor, harbor मतलब क्या होता है, harbor मतलब होता है सी पोर्ट। ठीक है, जिस सी पोर्ट पर उसका बॉल चला गया था, तो अब बॉय जो है वो बड़ा हो गया, यंग हो गया, तब भी वो बार बार उस हार्बर पे जाता है जहाँ पे उसका जो बॉल है वो बॉल चला गया था। तो हर दिन या जब भी पॉसिबल हो, यंग होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी, वो बॉय उसी हार्बर पर पहुंचता है जहाँ पर उसका बॉल खो गया था, और वो वहाँ घंटों खड़ा रहकर उस जगह को देखता है जहाँ पर उसका बॉल चला गया था। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट उस बॉय को अपने बॉल के साथ था कि वो यंग हो गया तब भी वो अपने बॉल को नहीं भूल पा रहा था। I would not intrude on him. I further here is poet. Intrude, intrude मतलब to interfere. ठीक है, तो poet कह रहे हैं कि मैं इंटरफियर नहीं करूंगा उस बॉय में, कि वो बॉय बड़ा बड़ा हो गया तब भी सी पोर्ट पर गया है और कंटिन्यूसली उस जगह को देख रहा है जहाँ पर बॉल चला गया है, तो वो इस फीलिंग में, बॉय की इस फीलिंग में वो इंटरफियर नहीं करना चाहेंगे। अ डाइम, डाइम मतलब ऑफरिंग मनी। ठीक है, हम मनी ऑफर करना कि चलो ठीक है, एक बॉल चला गया था, तुम दूसरा बॉल ले लो। ठीक है, और डाइव अनदर बॉल, कि दूसरा बॉल खरीदने के लिए पैसे ऑफर करना इज ऑल्सो वर्थलेस। उसकी कोई कीमत नहीं है कि आप अगर हम कितने भी पैसे दे दें बॉय को कि चलो ठीक है जाओ तुम नया बॉल लेकर आ जाओ, लेकिन ये भी वर्थलेस रहेगा, क्योंकि वो अटैचमेंट बॉय का किसी भी और बॉल के साथ नहीं हो सकता है। Now he senses his first responsibility in a world of possessions. So now अब इस पॉइंट पर जो बॉय है उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? हमारी पोजेशंस की, जो भी हमारी पोजेशन होती है, जो भी हमारे पास हमारी चीजें होती है, उन चीजों को लेकर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हमारा जो अटैचमेंट है, जो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, वो बॉय को अब फील हो रहा है कि उन्हें कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से
अपने चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। People will take balls, balls will be lost always, little boy. So now a further point यहाँ पे just जो बिलव थिंग्स होती हैं उसके बारे में पोएट को बॉय को बताना चाह रहे हैं कि बिलव बिलोंगिंग्स के बारे में, और ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऑल दो चीज़ें लॉस्ट हो जाती है, सेंटिमेंट्स हमेशा रहते हैं, और अगर हम चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी वो सेंटिमेंट्स हमें किसी और चीज़ के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो बॉल खरीदते हैं, बॉल खो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरीके से बॉय को समझाना चाह रहे हैं कि जो इतना ज्यादा दुखी हो गया बॉल के खोने से वो इतना ज्यादा दुखी ना हो। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अगर पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉल है जो खो गया है वही वाला बॉल दोबारा से नहीं मिल सकता है। ठीक है, हमारे पास कितना भी पैसा हो तो कितना भी पैसा हमारे पास हो, लेकिन सेम चीज जिससे हमारा अटैचमेंट है वो हम दोबारा से नहीं पा सकते हैं। मनी इज एटर्नल। ठीक है, ये स्टैंजा यहाँ पे आपको ये जितना स्टेटमेंट किया है, मनी इज एटर्नल, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको रिफ्रेश कंटेक्स्ट में भी ये चीज आती है। मनी इज एटर्नल से पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि मनी इज नेवर एंडिंग। पैसा हमारे पास आएगा, पैसा हमारे पास जाएगा, पैसे से अटैचमेंट रखना बेस्ट है, लेकिन जो हमारी चीजों से अटैचमेंट होता है वो पैसे से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कई ज्यादा प्रीशियस होता है, कई ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। He is learning. Well, behind his desperate eyes, the epistemology of laws how to stand up. अब पोइट देख कह रहे हैं कि जब बॉय यंग हो गया है, वो उसी हार्वर्ड पे जा रहा है जहाँ पर उसका बॉल खो गया है, तब वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट मीन्स हेल्पलेस। ठीक है, अब क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसका जो बॉल है वो खो गया है, बॉल से कभी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल तरीके से हेल्पलेस हो गया है, लेकिन उस हेल्पलेसनेस से भी बॉय सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस एंड नॉलेज ऑफ लूजिंग समथिंग एंड हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, हमारी कोई चीज हमारी कोई चीज खो जाती है, तो उस चीज को खोने के बाद उस लॉस की नॉलेज गेन करने के बाद भी हमें किस तरीके से स्टैंड अप करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना है, हमें मूव ऑन करना है। How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि बॉय सीख रहा है कि किस तरीके से अगर हमारी बिलव थिंग्स हमसे खो जाती है तो भी उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें स्ट्रांगली स्टैंड खड़े होना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो लाइफ में हर एक इंसान को ये चीज सीखनी चाहिए कि द नॉलेज ऑफ लॉस, सबको पता होना चाहिए कि हमारी चीजें हमसे खो सकती है, लेकिन तब भी हमें मूव ऑन करना चाहिए, लाइफ में हमें स्ट्रॉन्गली स्टैंड अप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज हमारी खो जाती है तो हम उसी चीज को लेकर बैठे रहे और हमारी लाइफ वहीं पर पॉज हो जाए। ठीक है, तो इन शॉर्ट में एक बार आपको दोबारा से समरी बता रही हूँ इस पोएम की। Poem is all about losing our beloved things and the grief we feel after losing the things. Okay? तो यहाँ पे पोएट एक्चुअली सिंपल से बॉल का एग्जांपल के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब हमारी कोई चीज खो जाती है, ठीक है, तो उस खोने से जो हमारा लॉस होता है, कोई भी दूसरी चीज हमारा वो सेंटिमेंट्स नहीं ला सकती है। जो हमारी बिलव थिंग्स होती है, जो हमारा अटैचमेंट होता है उन चीजों से, वो चीज ना पैसा रिप्लेस कर सकता है, ना ही उसका कोई एल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट उसे रिप्लेस कर सकता है। जो चीज जो अटैचमेंट हमारा एक चीज के साथ हो जाता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए बना रहता है। सपोज किसी को अपनी डॉल से अटैचमेंट होता है, किसी को अपनी बाइक से अटैचमेंट होता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, और अगर वो चीज जब हमसे खो जाती है तो वो हमें इतना दुख होता है कि हम किसी और चीज से दोबारा से उतना अटैचमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन तब भी हमें जो है स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, पोजीशन हमारी लॉस्ट हो गई है, हमारी चीजें खो गई है, लेकिन तब भी हमें स्ट्रॉन्गली स्टैंड अप होना है। यहाँ पे पोएट एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये दे रहे हैं, दैट इज मनी इज एटर्नल। लेकिन कितना भी पैसा क्यों ना हो, पैसे से हम वो सेंटिमेंट्स, वो फीलिंग नहीं खरीद सकते हैं जो कि हमें हमारे किसी पोजीशन से होती है। Was the poem all about? I hope it is clear
अगर कहीं पर कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम।